तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को एक नए वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश, लाइट, जिसके द्वारा आप किसी वस्तु को देखते हो वो लाइट है। अब लाइट नहीं होती तो क्या होता, आप सोचो जरा कि आप कुछ भी नहीं देख सकते थे। आप जो ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप लाइट की वजह से देख रहे हो, क्योंकि आप देखो सबसे पहले तो प्रकाश हो गया, लाइट हो गया, उजाला। ठीक है, आप अंधेरे से बाहर निकलते हो, उजाले की तरफ जाते हो, वो उजाला है, वो प्रकाश है जो हमें दिन में सूर्य से प्राप्त होता है। जो सूर्य का जब प्रकाश यहाँ पर आता है तो हम देख पाते हैं। अब बात आती है प्रकाश की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो क्या होती है, तो देखो प्रकाश एक भौतिक कारक है। प्रकाश एक क्या है, भौतिक कारक। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भौतिक कारक क्या होता है। भौतिक कारक, तो देखो भौतिक कारक क्या होता है कि मतलब जिसके द्वारा हमारी इंद्रिया इंद्रिया कौन सी, हमारी जिस प्रकार से हमारी त्वचा है, नाक है, कान है, ठीक है, ये अलग अलग जो इंद्रिया होती है, इन इंद्रियों के द्वारा हम किसी भी चीज का अनुभव करते हैं। जिस जिन भी इंद्रियों के द्वारा हम किसी चीज का अनुभव करते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं त्वचा के द्वारा हम किसी वस्तु को ये पता लगा सकते हैं कि गर्म है ठंडी है, या फिर हम कानों के द्वारा ये सुन सकते हैं कोई भी बात को, हम नाक के द्वारा कोई भी है सुगंध है, कोई भी गंध है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आंखों के द्वारा किसी वस्तु को देख सकते हैं और आंखें बंद करने पर किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, या फिर अंधेरे में हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अर्थात भौतिक कारक होता है जिसके द्वारा, कहने का मतलब हमारी इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं, भौतिक कारक होते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है। अब किस प्रकार का भौतिक कारक है, सबसे पहले तो मैं इसकी परिभाषा लिखा देता हूं कि प्रकाश तो वह भौतिक कारक, इसकी परिभाषा देख लेना पहले। वह भौतिक कारक, वह भौतिक कारक जिसके द्वारा हम किसी अदृश्य वस्तु को दृश्य बना सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है, लाइट कहलाता है। मतलब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, इसका मतलब है वो प्रकाश के द्वारा ही देख पा रहे हैं। अब बात आती है प्रकाश क्या, देखो प्रकाश का भौतिक विज्ञान की जिस ब्रांच के अंदर, जिस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है प्रकाशिकी। जिसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है प्रकाशिकी। प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश का अध्ययन। जैसे कि मैं बात करता हूं, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित प्राणी होते हैं, जीवित जीव होते हैं, उनका हम बायोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से इनकी भी एक शाखा होती है, ब्रांच होती है, जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, वो है प्रकाशिकी। अब आगे और बात आती है, ये प्रकाशिकी हो गया। अब बात आती है हमारे प्रकाश की परिभाषा, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं प्रकाश की घटनाओं के बारे में कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। उन गुणों के बारे में बात करता हूं मैं। तो प्रकाश के गुण, कौन कौन से प्रकाश के गुण होते हैं, प्रकाश के गुण। तो मैं प्रकाश के गुण की बात करता हूं। सबसे पहले आता है परावर्तन। जिस प्रकार से हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं, हमें वस्तुएं दिख रही है, कोई सामने हमें दिख रहा है, या फिर कुछ भी वस्तु हमें जो दिख रही है वो परावर्तन के कारण ही दिखती है। दूसरा आता है अपवर्तन। अपवर्तन की आप घटना कैसे देख सकते हो, जैसे कि आप यदि किसी बाल्टी के अंदर पेंसिल को रख लेते हो और यदि आप उसे देखने की कोशिश करते हो थोड़े से दूर खड़े, तो आपको पेंसिल है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो मुड़ी हुई दिखाई देने का रीजन है वो आपका अपवर्तन है। तीसरी बात आती है इसके अंदर विवर्तन। अब विवर्तन क्या होता है कि मतलब किसी किनारों से प्रकाश का टकरा करके मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। चौथी बात आती है व्यतिकरण। अब व्यतिकरण क्या होता है कि व्यतिकरण के अंदर प्रकाश की किरणें आपको मिलती हुई दिखाई देगी। अब नेक्स्ट इसका जो गुण आ जाता है वो आता है, परावर्तन हो गया, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, और फिर आता है ध्रुवण। अब ध्रुवण के अंदर क्या होता है कि इससे मतलब चकाचौंध खत्म हो जाती है। जैसे कि आप रोड पर गाड़ी चलाते हो, यदि नाइट के अंदर आप रोड पर गाड़ी चलाते हो और सामने से गाड़ी आती हुई मतलब बहुत ही ज्यादा फोकस होती है उनके लाइट की, तो आपको मतलब सामने कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है।
यदि आप ध्रुवण ध्रुवण का उपयोग करके इस प्रकार से लेंस बनाए जाते हैं जिसके मदद से चकाचौंध को खत्म किया जा सकता है, आप यदि वो पहन के चलाते हो तो गाड़ी चलाने के अंदर आपको रात को भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये प्रकाश के गुण थे। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परावर्तन। इसके अंदर प्रकाश के गुण के अंदर परावर्तन की, भाई परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो मैं परावर्तन की बात कर रहा हूं तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन। परावर्तन को कहा जाता है रिफ्लेक्शन, लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब देखो परावर्तन क्या होता है, लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो आप एक बात देखो कि ये कोई सतह है, ठीक है, कोई सरफेस है, कोई सतह है, ये सतह ही है, बॉडी माने तो एक सतह ही है एक प्रकार, ठीक है। ये इस प्रकार की सतह है कि यदि इस पर कोई प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश नीचे की तरफ नहीं जाएगा, इस तरफ से नहीं जा सकता है। इस प्रकार की सतह, या फिर हम कह सकते हैं इस पर कलर किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार की सतह है एक, जिसमें प्रकाश नीचे की तरफ नहीं जा सकता है। और इस पर एक जो सीधा खड़ा होता है, ठीक है, जो सीधा खड़ा होता है उसको कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है जो खड़ा होता है, ठीक है। अब इस बात की बात आती है कि ये जो सतह है वो सतह किस प्रकार से हो, तो सतह इस प्रकार से भी हो सकती है। ये डॉट 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 मैं क्या बना रहा हूँ, नीचे की तरफ जो लाइन खींच रहा हूँ, इसका मतलब है कि प्रकाश आगे नहीं जा सकता। अब बात आती है क्या इसमें भी इस प्रकार से खड़ा होगा, नहीं। कहने का मतलब आपको हर प्रकार से खड़ा नहीं करना है, आपको खड़ा करना है उसके ऊपर खड़ा करना है, ठीक है, सीधे तरफ से खड़ा करना है। यदि ये आडी है, ये जो रेखा है ये आडी है, तो आपको भी आडा ही देना है। कहने का मतलब आडा ही लंब इस पर खींचना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो ये सतह, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया अभिलंब, ये हो गया सतह। इस सतह को हम यहाँ पर कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। इस सतह को हम कहेंगे यहाँ पर परावर्तक सतह कह दो या फिर परावर्तक पृष्ठ कह दो, और इसको हम कहते हैं अभिलंब, ठीक है। अब देखो कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, कि जब कोई आती कौन, हमेशा ध्यान रखना, प्रकाश जब आता है वो किरण के रूप में आता है। जो आप प्रकाश इस प्रकार से लाइन देखते हो, इस प्रकार से वो होती है किरण, ठीक है। तो जब कोई आता है और किसी से टकराता है तो वो बिना कुछ बोले सीधे ही उस रास्ते के अंदर निकल जाती है, यही परावर्तन है। कैसे, आप देखो, जब कोई किरण, प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है और टकराने के बाद में सीधी निकल जाती है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद में सीधी निकल जाती है, यह घटना कहलाती है परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहलाती है। कैसे, आप देखो कि जब कोई प्रकाश किरण, ये किरण है, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के बाद में सीधी निकल जाती है, तो क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब ये किससे टकराती है, ये जिस बिंदु पर टकराती है उसे कहा जाता है आपतन बिंदु, उसे कहा जाता है आपतन बिंदु। प्रकाश की किरण आई, किसी पर गिरी, गिरने के बाद में सीधे निकल गई, तो यही घटना है प्रकाश का परावर्तन, और इसको कहा जाता है अभिलंब। तो ये हो गया अभिलंब। अब देखो जो आती कहने वाला जो पास में आ रही है, किसके पास में आ रही है, परावर्तक पृष्ठ के पास में आ रही है। जो किरण आती है वो होती है आपतित किरण। इस किरण को हम नाम देंगे आपतित किरण, क्योंकि जो किरण आती है उस किरण को हम नाम देंगे आपतित किरण। और जो किरण आपतन बिंदु से टकराकर वापस चली जाती है उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये हो जाएगा अभिलंब जो इन दोनों के बीच में से जाता है। तो आपतित किरण जब परावर्तक पृष्ठ पर आता है या फिर परावर्तक पृष्ठ पर आती है और फिर अभिलंब से यहाँ पर आपतन बिंदु से टकराने के बाद में वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं परावर्तन के नियम। अब देखो परावर्तन के दो नियम दिए गए थे।
जो हम अब नियमों की बात कर रहे हैं वो ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये नियम एग्जाम की दृष्टि से। अब देखो प्रकाश के नियम क्या है कि देखो ये एक तल है, ठीक है, ये एक ही तल, आप बोर्ड पर हम डायग्राम बना सकते हैं, तल है कहने वाले, जब मैं एक ही तल की बात कर रहा हूं कहने वाले हम जहां पर डायग्राम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, तो वो एक तल माना जाता है। तो देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, बहुत इजी है कि आपतित किरण, और दूसरी है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में। अब देखो तीनों एक ही तल में होते हैं, ये परावर्तन का फर्स्ट नियम हो गया कि आपतन किरण, देखो आने वाली किरण को, किसी पृष्ठ पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। पूछ ले परावर्तित किरण किसे कहते हैं? किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में जिस माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। अभिलंब क्या, अभिलंब किसे कहा जाता है? तो अभिलंब है जिस पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों मिलती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अब बात आती है, ये तो हो गया आपतित किरण, ये फर्स्ट नियम हो गया। अब मैं सेकंड नियम आपको बता रहा हूं, और ये मैं साफ कर रहा हूं कि इसने नहीं लिखा है तो फर्स्ट नियम आप पर लिख देना अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। अब देखो सेकंड नियम क्या है कि अब देखो आप सिर्फ डायग्राम के द्वारा पता लगा सकते हो कि देखो ये कौन सी है, आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, ये वापस अभिलंब है। तो देखो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य एक कोण बना है, ठीक है, और एक परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य भी एक दूसरा कोण बना है, ये दोनों कोण बने, ठीक है। तो देखो आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को कहा जाता है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपको रखना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आपको ये डायग्राम बना देना, ये नाम लिख देना, बाकी वाली परिभाषा अपने आप निकलती रहेगी, ठीक है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है, और परावर्तित किरण, ये परावर्तित है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, परावर्तन कोण। तो ये दो कोण की परिभाषा होगी। अब ये कौन से, आपतन कोण को आई से लिखते हैं और परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं, ठीक है, कोण आई और कोण आर, ये कोण का निशान है, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। क्या होता है कि ओनली परावर्तन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे नहीं अपवर्तन भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है, सदैव समान होता है। जैसे कि कैसे? अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ रखा है, तो मैं इसको अब साफ कर रहा हूं, आप जो लिखना चाहता है वो जरूर लिख लेवे इसको। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम के अंदर क्या आया था, कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहां से कैसे बनते हैं। देखो अब आपको पता चल गया आपतन कोण है या परावर्तन कोण है। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, या फिर पूछ ले x का मान कितना होगा। तो आपको रूल पता है कि कोण I बराबर क्या होता है, कोण R। आप परावर्तन का दूसरा नियम यही कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो आपतन कोण I कितना दिख रहा है आपको, कोण I दिख रहा है आपको 30 डिग्री, तो कोण ये 30 डिग्री है, तो ये भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर है, इसका मतलब कोण R भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा परावर्तन के रिलेटेड रूल्स थे। अब आगे हम इसकी घटना पढ़ेंगे और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।